हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिलीप। चलिए आज अपन फोर्थ क्लास है हिंदी टाइपिंग की। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको हाथ कैसे जमाना है और फिंगर को कैसे रखना है। साथ ही में आपको फिंगर रखने के साथ साथ आपको कौन सा वर्ड कहाँ पे है ये पूरा मैंने आपको सिखा दिया था। ये मिडिल रो की बात चल रही थी। मिडिल रो में मैंने आपको पूरा सब कुछ सिखा दिया था। और फिर सेकंड क्लास में मैंने आपको जो टाइपिंग करे थे आपने, मतलब जो वर्ड आपने बनाए थे, वर्ड बनाना सिखाया था। यहाँ पे जो आपकी की है इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो उसका मैंने वाक्य बनाना सिखाया था। वाक्य बनाने के बाद फिर शिफ्ट के साथ मैंने आपको सिखाया है कि शिफ्ट के साथ कौन कौन से वर्ड आएंगे, कौन कौन से अक्षर आएंगे। ये सब मैंने आपको सिखाया शिफ्ट के साथ यूज़ करने वाला। आज ये चौथी क्लास है जिसमें ये बीच रोक की प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस कराऊँ मैं आपको ये रोकी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, और 3 दिन आपको ये रेगुलर करना है। 3 दिन के बाद आपको फिर अगली क्लास में जाना है जो ऊपर अपर रो की रहेगी या डाउन रो की रहेगी। ठीक है, अपर रो की रहेगी फिर उसके बाद डाउन रो की रहेगी। तो आज मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करना है हिंदी टाइपिंग की मिडिल रो में। तो सबसे पहले आपको हाथ जमा लेना है, जैसे मैं सिखाया था मैंने आपको कि हाथ कैसे जमाना है। फर्स्ट बटन छोड़ के 4 फिंगर यहाँ पे रखना है, फिर 2 बटन छोड़ना है, फिर 4 फिंगर यहाँ पे रखना है। ठीक है, ऐसे करके आपको रखना है, दिख रहा होगा ऐसे। ठीक है, फिर चलिए आज से प्रैक्टिस चालू करते हैं इसकी मिडिल रो की। प्रैक्टिस कैसे करना है, 2 सेकेंड। प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको लिखना है रथ। रथ कैसे लिखेंगे, रा लिखना है, फिर शिफ्ट के साथ ये देखिए एफ में था बनता है, आधा था बनता है। आपको आधा था बोलना है, ठीक है, बिना बोले आपको था भर नहीं बोलना है, आधा था बोलना है। यदि आप टाइपिंग करोगे यदि था भर बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा वाक्य। था बोल के आप कोई दूसरा वर्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें, जैसे आपने सा लिख दिए तो ये आधा था बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको आधा था बोल के करना है और फिर आ का डंडा करना है। देखिए ये शिफ्ट के साथ आधा था बनाए, फिर आ का डंडा मारे, तब ये पूरा था बनेगा। अपन को रथ लिखना है, तो नहीं तो ये आधा ही रह जाएगा। फिर आप दूसरा वाक्य दूसरा वर्ड लिख दोगे तो उसके साथ मिलके ये आधा आधा रह जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा करने के लिए आ का डंडा मारना ऐसा ज़रूरी है। बिना आ का डंडा मारे आप उसको पूरा नहीं कर सकते। इसके कारण जो भी आधा है उसको आधा बोल के आपको याद करना है कि ये की में आधा था है तो ये की में आधा भा है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आगे आगे क्या करना है, यस लिखना है, या ये आधा सा, आ का डंडा मारना है तो यस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है कथ, का शिफ्ट के साथ बनेगा था, ये आधा था है। ठीक है, आधा था बोलना है, फिर आ का डंडा मारना है, कथ होगा। फिर उसके बाद लिखना है शेर। शेर कैसे लिखेंगे, सा लिखना है, फिर शिफ्ट के साथ आई की मात्रा आएगी। ये देखिए इससे आई की मात्रा आती है, आई की मात्रा, फिर रा आएगा बिना शिफ्ट के। ठीक है, फिर लिखना है श्री। श्री लिखने के लिए आपको शिफ्ट दबाना है, फिर ये जे को प्रेस करेंगे तो श्रा आएगा शिफ्ट के साथ। फिर क्या करना है, बड़ी की मात्रा एच से आएगा, बड़ी की मात्रा श्री। फिर लिखना है आपको भार। भार कैसे लिखेंगे, शिफ्ट के साथ आपको एच दबाएंगे तो ये आधा भा आएगा, फिर इसको आ का डंडा मारेंगे जब पूरा भा आएगा, फिर जे दबाएंगे तो रा आएगा, भार बिना शिफ्ट के। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, रेसा। रेसा लिखने के लिए रा दबाना है, एक ही मात्रा कर मारना है, और ये देखिए ये बटन में सा है, आधा सा है, सा का आधा सा आएगा, फिर आ का डंडा मारे तो सा आया, फिर आ का डंडा मारेंगे तो रेसा आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखना है आपको, शरीर। शरीर में ये यहाँ से लिखेंगे सा, आ का डंडा मारे यहाँ पे तो पूरा सा आया, रा बड़ी की मात्रा, फिर रा, शरीर। ठीक है, फिर आपको लिखना है कभी। का लिखना है शिफ्ट के साथ
भा आएगा आधा भा, आका डंडा मारे तो पूरा भा हुआ, फिर बड़ी की मात्रा कभी। फिर आपको लिखना है कोस। कोस लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, का दबाए, आ की मात्रा दबाए, शिफ्ट के साथ ए की मात्रा दबाए, इसमें ए की मात्रा आएगी, शिफ्ट के साथ ए की मात्रा दबाए, फिर शिफ्ट के साथ ये दबाएगी याली उंगली तो आधा सा आएगा, फिर आ की मात्रा मार देंगे तो पूरा सा हो जाएगा। ये षटकोण वाला सा है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, हास्य। हास्य लिखने के हाथ पहले एक स्पेस दे दीजिए। फिर हास्य लिखने के लिए आपको हा दबाना है, आ की मात्रा दबाना है, फिर शिफ्ट के साथ इससे सा बनता है आधा सा, आधा सा दबाना है, फिर इससे या बनेगा बिना शिफ्ट के। ये देखिए हास्य आ गया। आपको फिर अब क्या लिखना है, भय। भय कैसे लिखेंगे, शिफ्ट के साथ आप एच दबाएंगे तो आधा भा आ जाएगा, फिर या लिखना है, फिर एक आ की मात्रा मारना है आपको, मतलब आ का डंडा मारना है तो ये पूरा भा हो जाएगा, फिर ये उंगली से, ये याली उंगली से या आएगा, ठीक है। भय आ गया। अब आपको क्या लिखना है, कैसा। कैसा लिखने के लिए का दबा दीजिए, शिफ्ट के साथ ए की मात्रा मारिए, फिर सा आ की मात्रा, कैसा। फिर क्या लिखना है आपको, हाथ। हाथ लिखने के लिए हा दबाइए, आ की मात्रा दबाइए, शिफ्ट के साथ था दबाइए आधा था, फिर आ का डंडा मार दीजिए, हाथ हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, रूस। रूस लिखने के लिए शिफ्ट के साथ ये याली इससे रा में बढ़ाव की मात्रा रू आएगा, फिर ये इससे सा आएगा बिना शिफ्ट के, रूस हो गया। फिर क्या लिखना है आपको, शौक। शौक किससे आएगा, ये छोटी वाली उंगली से, सा आ का डंडा, फिर ए की मात्रा शिफ्ट के साथ आई, और ये देखिए इससे का आएगा, का, फिर आ की मात्रा, सॉरी आ की मात्रा नहीं आएगा, सिर्फ शौक बार आएगा, शोका है, सॉरी शोका है, ठीक है, शोका। फिर क्या लिखना है आपको, शक्कर। शक्कर आपको बिना शिफ्ट के सा आता है, सा आधा सा आया, आ का डंडा लगाए, शिफ्ट के साथ का दबा, ये डी दबाना है, आधा का आएगा, फिर पूरा का के लिए ये डी को दबाना बिना शिफ्ट के, का, फिर र, शक्कर हो गया। अब आपको लिखना शायर। शायर कैसे लिखेंगे, सा आधा सा, पूरा सा का लिखने के लिए आ का डंडा लगाओ, फिर सा में आ की मात्रा लगाना है, फिर या दबाना है, फिर रा, शायर। फिर क्या लिखना है, किस्सा। किस्सा लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, का की छोटी की मात्रा लगाना है पहले, फिर का लिखना है, फिर आधा सा के लिए आपको शिफ्ट, ये देखिए शिफ्ट के साथ एल दबाएंगे तो आधा सा आएगा, फिर सा पूरा लिखना है तो बिना शिफ्ट के एल दबा दीजिए तो पूरा सा आ जाएगा, फिर आ का डंडा लगा दीजिए, किस्सा हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, शंका। शंका कैसे लिखेंगे, ये सा आगे आधा सा, आगा डंडा लगाए, फिर ये आगे अम की बिंदी, फिर का में आ की मात्रा, शंका। फिर क्या लिखना है, केसरिया। केसरिया लिखने के लिए का ए की मात्रा, फिर क्या लिखना है, सा छोटी की मात्रा पहले लिखेंगे, फिर रा लिखेंगे, फिर या, फिर आ की मात्रा, केसरिया, ठीक है। फिर क्या लिखना है अपन को, होशियार। होशियार लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपन को हा लिखना है, फिर आ की मात्रा लगाना है, फिर ए की मात्रा लगाना है, फिर छोटी की मात्रा लगाना है, फिर सा लिखना है, आधा सा आएगा, फिर आ का डंडा लगा के पूरा सा आएगा। फिर क्या लिखेंगे अपन, या लिखेंगे, आ की मात्रा डालेंगे, फिर रा लिखेंगे, होशियार, ऐसे होशियार लिखेंगे। फिर क्या आएगा, हाथी आएगा। हाथी लिखने के लिए हा, आ की मात्रा, फिर देखिए ये शिफ्ट के साथ ये एफ दबाएंगे तो आधा था आएगा, फिर पूरा था रख के लिए आ की मात्रा लगाना है, फिर बड़ी की मात्रा, हाथी आ गया, ठीक है। फिर क्या लिखना है, साका। साका लिखने के लिए सा, पूरा सा के लिए आ का डंडा, फिर आ की मात्रा, फिर का, आ की मात्रा, साका। फिर साका के बाद क्या लिखना है, भाभी। भाभी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ आपको एच दबाना है तो आधा भा आएगा, फिर आ की डंडा लगाना है तो पूरा भा आएगा, आ की मात्रा लगाएंगे तो भा में भा हो जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ फिर से आपको एच दबाएंगे तो आधा भा आएगा, फिर आ की डंडा लगाना पूरा भा आ जाएगा, फिर बड़ी की मात्रा, भाभी। भाभी के बाद क्या लिखना है आपको, कोस। कोस लिखने के लिए का, आ की मात्रा, शिफ्ट के साथ ओ की मात्रा, फिर क्या लिखना है, सा, फिर आ का डंडा, कोस। कोस के बाद आपको क्या लिखना है,
भार, भार कैसे लिखोगे आप? भार लिखने के लिए शिफ्ट के साथ ये दबाए H, तो क्या आ गया? आधा भार, पूरा भार। फिर भा में आ की मात्रा र, भार हो गया। फिर क्या लिखना है? भारी। भारी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको शिफ्ट के साथ H दबाएंगे तो आधा भा आया, फिर आ का डंडा, आ की मात्रा, फिर रा बड़ी की मात्रा, भारी। भारी के बाद क्या लिखना? रूस। रूस लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ ये दबाना है, रा में बड़ा की मात्रा रू, और ये इससे सा, रूस आ गया। ठीक है, रूस के बाद क्या? रूसी लिखना, शिफ्ट के साथ यही दबा दिए अपन ने, रा में बड़ा की मात्रा रू, सा बड़ी की मात्रा, रूसी। रूसी के बाद क्या लिखना? रुक। रुक के लिए फिर शिफ्ट के साथ क्या दबाना है आपको? रू। फिर क्या लिखना है? का। रूसी के बाद रुक। फिर क्या है? रुका। रुका के लिए फिर शिफ्ट के साथ आपको रू दबाना है, फिर का, आ की मात्रा, रुका। फिर क्या लिखना है? का। शिफ्ट के साथ आपको फिर से था दबाना है, फिर पूरा था के लिए आ का डंडा लगाना है, फिर था में आ की मात्रा, कथा। फिर क्या? कथ लिखना है। कथ लिखने के लिए आपको बिना शिफ्ट के का लिखना है, फिर था लिखने के लिए आपको F दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ, तो आधा था आएगा, फिर आ का डंडा में 2 सेकेंड। फिर क्या लिखना है? का लिखना है। का के बाद सॉरी फिर से लिख के बता रहा हूँ। फिर आपको क्या लिखना है? कथा के बाद किस लिखना है? कथ। कथ के लिए आपको का लिखना है, फिर शिफ्ट के साथ आपको F दबाना है, आधा था आएगा, फिर पूरा था के लिए आ का डंडा लगा देना, कथ हो जाएगा। फिर क्या लिखना है? कथार। कथा, कायर, कथार, कथार लिखना है। का, फिर आधा था, आ की मात्रा पूरा था, आ का डंडा, कथार लिखना है। ठीक है, कथार के बाद क्या लिखना है? राका। रा, आ की मात्रा, का, आ की मात्रा, राका। ठीक है, मैंने ये बीच की प्रैक्टिस पूरी करवा दिया हो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ 3 दिन तक ये जो अध्याय मैंने आज का बताया हो, 3 दिन तक आपको इसको सिर्फ करना है, बैठ के टाइपिंग करना है 3 दिन तक। 3 दिन में आप पूरे जो मिडिल रो है उसकी पूरी आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये पूरा वर्ड आ जाएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 3 दिन तक आपको करना है। यदि मेरे वीडियो में आप फर्स्ट बार आए हैं तो 3 वीडियो मैंने आगे के बनाया हूँ, जो ये चौथा वीडियो है मेरा, तो वो पहले वीडियो आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और ये जो आज की जो प्रैक्टिस करवाया हूँ, इसके मैंने जो वर्ड बनाया हूँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF फॉर्मेट में है, तो आप वहाँ से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे जो नए वीडियो आएंगे आपके पास आते रहेगा नोटिफिकेशन उसका। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं। और साथ में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आप 1 मंथ में हिंदी टाइपिंग करना चालू कर दोगे, यदि मेरे वीडियो देखोगे तो आपको 1 मंथ में पूरा हिंदी टाइपिंग आने लगेगी। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।